किसान भाइयों, अर्ली वैरायटी का सीक्रेट यानी कि एक बहुत बड़ा खुलासा आज के इस वीडियो के अंदर हम आपके लिए करने वाले हैं। तो अर्ली वैरायटी का जो भी लालच होता है कि भाई ये कम दिनों में आता है और इसके उपज इतना ज्यादा मिलता है रेगुलर वैरायटी की तुलना में, मतलब दिन भी कम लगते हैं और उपज भी ज्यादा लगता है, ये सब आपको परोसा जा रहा है कई माध्यमों से। माध्यमों का मैं नाम नहीं लेता, चाहे वो मार्केटिंग वाले हो या फिर कोई अन्य और हो, लेकिन सही जानकारी देना मेरा फर्ज बनता है। तो इसीलिए आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको प्रूफ के सहित बताने वाला हूं कि अर्ली वैरायटी का जो भी एक खुलासा है वो क्या हो सकता है और वो सही है या गलत है, ये एंड में आप तय करके वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा अगर वीडियो बीच में कहीं भी पसंद आता है तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। सबसे बड़ा खुलासा अर्ली वैरायटी का। अभी देखो क्या हुआ, इस साल बारिश लेट आया तो जून पास हो गए, जून में तो बारिश ही नहीं हुआ, जुलाई भी एक तो ज्यादा से ज्यादा कई इलाकों में अभी भी बारिश नहीं है। तो कुछ इलाकों में बारिश चालू हो गई तो उन्होंने क्या डिसीजन लिया कि अभी जून का महीना तो पूरा चला गया है, तो अभी हमारा अगली वाली फसल वो लेट हो करने से अच्छा है कि हम अर्ली वैरायटी का सहारा ले। तो ऐसे में एक बाढ़ आ गई मार्केटिंग वालों की या फिर हमारे यूट्यूब चैनल वालों की वीडियो की कि अर्ली वैरायटी का इस्तेमाल करो, ये वैरायटी लगाओ, इतने दिन में आती है और इतना उपज मिल जाता है। तो क्या सचमुच अर्ली वैरायटी आपकी रेगुलर वैरायटी की तुलना में, मतलब जो अभी यहाँ पे दो कैटेगरी बन जाती है, एक बन जाती है आपकी अर्ली वैरायटी और दूसरी बन जाती है आपकी लेट वैरायटी। लेट यानी कि वो इसकी तुलना में लेट ही आ जाती है हार्वेस्टिंग के लिए। तो अर्ली वैरायटी का उत्पादन ज्यादा है लेट वैरायटी से, क्या ये सचमुच हो सकता है या नहीं, ये कुछ आपको बातों से ही अब मैं बता दूंगा कि भाई ये सब क्या हो रहा है। तो अर्ली वैरायटी यानी कि कम दिनों में आने वाली वैरायटी और लेट वैरायटी यानी कि ज्यादा दिनों में आने वाली वैरायटी। तो आपने यहाँ पे एक नोटिस किया होगा कि जो आपकी हल्की जमीन होती है ना, हल्की जमीन यानी कि जिसमें मिट्टी ना के बराबर होती है, तो वैसी वाली जमीन के अंदर अगर आप लेट वाली वैरायटी भी लगा देते हो तो वो अर्ली आ जाती है। ये बात को आपने नोटिस किया होगा। और अर्ली वाली वैरायटी लगाई होगी भारी जमीन में जिसमें मिट्टी ही मिट्टी है, 5-5, 10-10, 50-50 फीट तक काली मिट्टी या फिर कौन सी भी रंग की मिट्टी है। तो ऐसी वाली जमीन के अंदर अर्ली वैरायटी लगाई तो भी वो लेट हो जाती। तो ऐसा क्यों होता है, तो वो जमीन का गुणधर्म है। तो मुझे यह बताना था कि भाई साहब आप कौन सा भी वाला वैरायटी लगाए, इसके ऊपर भी आने वाले हम, कौन सा भी वैरायटी लगाए आपका जो भी उत्पादन होने वाला है, जो फसल का वेट होने वाला है, वो दो आपके सिर्फ और सिर्फ आपके जमीन के ऊपर होने वाला है। तो जमीन के ऊपर आपके दो चीजें डिसाइड होती है, एक तो आपका वेट और आपका डेज, मतलब कितने दिन लगेंगे हार्वेस्टिंग के लिए। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं कि आपकी अगर भारी जमीन होगी तो भारी जमीन में क्या होता है, जिसमें ज्यादा मिट्टी होती है उस जमीन में हार्वेस्टिंग लेट होता है और वजन ज्यादा मिलता है। हार्वेस्टिंग लेट और वजन ज्यादा मिलता है। और हल्की जमीन में क्या होता है कि हल्की जमीन के अंदर कौन सी भी वैरायटी लगाओ वो क्या होता है, अर्ली आ जाती है, मतलब उसका हार्वेस्टिंग अर्ली हो जाता है, जल्दी हो जाता है और उसका वजन बहुत ही कम मिलता है। एक ही किसान ने दो एक ही वैरायटी दो अलग अलग खेत में लगाई, एक हल्की वाली जमीन एक भारी वाली जमीन, तो ये फर्क आपको असल में दिखाई देता है। तो ये क्यों होता है, तो वो जमीन की वजह से होता है। तो अर्ली वैरायटी लगाएंगे तो यहाँ पे एक दूसरा प्रूफ भी मैं दे रहा हूँ, एक प्रूफ तो मैंने दे दिया है, आपको ये पता भी होगा, ये कोई नई चीज नहीं है किसानी करने वालों के लिए। दूसरा एक बात बताता हूँ कि अर्ली वैरायटी और लेट वैरायटी के अंदर, अभी अर्ली वैरायटी जैसे कि समझ लो कि ये 40-50 दिन के अंदर आती है, समझ लो उदाहरण के तौर पर कोई भी फसल हो उसकी अर्ली वाली वैरायटी 50 दिन के अंदर आती है और ये लेट वाली जो वैरायटी है ये 70 दिनों में आती है, ऐसा समझ लो, आप उदाहरण दे रहा हूं मैं, ठीक है। तो अभी एक बात बताता हूँ, जब भी फसल अपनी मर जाती है, मर जाती है मतलब समझ रहे हो, जैसे इंसान मरने के बाद उसकी सारी संपत्ति उसके लड़के को देता है एक विरासत के तौर पर, वैसे ही फसल भी वैसा ही काम करती है कि जो भी स्टोरेज तैयार होता है उसके जीवन काल में वो सारी की सारी स्टोरेज वाली पूंजी अपने बच्चे को यानी कि बीज को देती है। आप देखना आपका चना हो, चना पूरा सूख जाता है लेकिन जो उसका बीज होता है वो उसमें नमी बरकरार रहती है और वो सब स्टोरेज उस
चने के बीज में डाल देता है। गेहूं का भी वैसा है, बहुत सारे फल ऐसे ही होते हैं। तो ये इस तरीके से ही फसल का पूरा स्टोरेज यानी कि उसकी पूरी संपदा वो खत्म होने के कगार पर उसके बीज में आ जाती है। तो ये बात को अच्छी तरीके से ध्यान में रखेगा, ये बहुत ही काम आने वाला है हमारा। तो अभी 50 दिन में जो फोटोसिंथेसिस होने वाला है, अभी देखो उदाहरण के तौर पर सोयाबीन की फसल कर रहे हैं, सोयाबीन भी देखो एंड में सब सूख जाता है, लेकिन बीज बीज में नमी रहती है और बीज में स्टोरेज आ जाता है। बाकी का पौधा एकदम हल्का बन जाता है, लेकिन बीज में वजन मिल जाता है आपको। तो 50 दिन में जितना भी फोटोसिंथेसिस से स्टोरेज होगा, वह 70 दिन के फोटोसिंथेसिस के स्टोरेज के तुलना में ज्यादा होगा या कम होगा? बिल्कुल, यहाँ पे स्टोरेज ज्यादा होगा और यहाँ पे स्टोरेज कम होगा, क्योंकि इसने कम दिनों में फोटोसिंथेसिस किया है। तो यहाँ पे कम दिनों में फोटोसिंथेसिस किया है, यहाँ पे ज्यादा दिनों में फोटोसिंथेसिस किया है। तो ये कौन सी भी वैरायटी आपने चुनी है, कौन सा भी फसल हो, हर एक फसल में ऐसा ही चीज होता है। अपना अस्तित्व बरकरार रखने के लिए वो क्या करती है, अपनी नेक्स्ट जनरेशन को अपना स्टोरेज दे देती है। तो बिल्कुल हमारे इंसानों की तरह। तो यही वो चीज है जो मैं आपको समझाना चाहता था कि अर्ली वैरायटी अगर कम दिनों में आती है तो उसके अंदर फोटोसिंथेसिस भी कम होता है। और ये फोटोसिंथेसिस कम हुआ तो स्टोरेज कम होगा, स्टोरेज कम होगा तो वेट क्या होगा, बढ़ेगा या घटेगा? मेरे हिसाब से घटना चाहिए, और घटता भी है, रियलिटी फैक्ट है। मैंने सिर्फ आपको यहाँ पे एक समझा दिया कि ये थ्योरीज होती है, इनको पक्का कर लो, क्योंकि ये थ्योरी को समझने के बाद आपके पास कोई भी मार्केटिंग वाला आएगा ना, आप फंसोगे नहीं। आपको पता है कि भाई उल्टा वैरायटी जितना लेट होगा उतना वेट मिलेगा, और जितना अर्ली होगा उतना वेट गायब हो जाएगा। तो ये बात है, आपको अच्छी तरीके से समझना चाहिए। इसके विपरीत लेट वैरायटी के अंदर फोटोसिंथेसिस ज्यादा हुआ तो उसका स्टोरेज भी ज्यादा हुआ, तो स्टोरेज ज्यादा हुआ तो वहां पे वेट भी ज्यादा मिलता है। ये किस किस ने ऑब्जर्वेशन किया है मुझे कमेंट में अभी बताए। यार आप दिल खोलकर चर्चा किया करो। ज्ञान एक ऐसी संपत्ति है जो बांटने से बढ़ती है। आपको तो सिर्फ मैं कमेंट करके पूछना चाह रहा हूँ कि यार ये आपने अनुभव किया है या फिर नहीं। कमेंट किया करो, लाइक किया करो, जिससे सपोर्ट मिलता है यार। देखो ये जो ज्ञान बता रहा हूँ इसका कोई पैसा नहीं है आपको, आपको सिर्फ इसकी एक कीमत चुकानी है, एक लाइक का बटन और एक शेयर का बटन दबा के शेयर करना है। और 2000 लाइक का टारगेट आज का भी है। चलो देखते हैं आप मेरे से कितना प्यार करते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। तो ये बात जिसको समझ आ गई वो बात मार्केट में किंग है बॉस, क्योंकि यही चीजें सबको समझ में नहीं आती है। और ये दूसरी वाली जो जमीन की बात मैंने बोली कि बाहरी वाली जमीन में वैरायटी लेट हो जाती है, मतलब कितनी भी अर्ली वाली वैरायटी लगाए तो उसका हार्वेस्टिंग लेट ही हो जाता है। तो हल्की वाली जमीन में अर्ली हार्वेस्टिंग होता है। तो इसका फायदा भी है, दुष्परिणाम भी है। अभी आपको टैकल कैसे करना है ये बातें, तो ये फंडा तो समझ में आ गया। तो अभी आपको क्या करना है कि अभी आपका नेक्स्ट वाला जो भी फसल है उसका प्लानिंग अगर बिगड़ रहा है लेट वैरायटी से, तो भाई लेट वैरायटी बिल्कुल मत करो, अपना अपना अर्ली वैरायटी करो। लेकिन अर्ली वैरायटी करते वक्त एक चीज तो हमेशा ध्यान में रखना कि भाई ये कम मिलने वाला है, ये ध्यान में रखकर अपना खर्च किया करो। वरना क्या है, मार्केट में चल रहे हैं गाजर दिखाने के काम। गाजर ऐसे दिखा रहे हैं कि भाई अर्ली भी आएगी और वेट भी ज्यादा देगी, तो आप खर्चा करो धन को, मतलब इसका कीमत भी बढ़ा देंगे। और आपका जो भी खर्चा है आपको लगेगा वेट ज्यादा मिलता है तो हम पेस्टिसाइड और टॉनिक का खर्चा बढ़ा देंगे, तो इससे उल्टा आपका घाटा होगा। तो घाटे में नहीं फंसना है तो सिर्फ अन्य निर्माता को फॉलो करना है। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है भाई सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दो, जिससे हमारे जो नोटिफिकेशन है वीडियो के वो आपको समय पर मिल सकेंगे और एक भी वीडियो आप मिस नहीं कर पाओगे। तो ये वाली चीज अगर आपको पसंद आई, ऐसा नॉलेज, भाई देखो ये जो हमने 5-10 मिनट जितने भी हुआ है इस वीडियो के अंदर, आपको एक बात बताता हूँ कि इसमें कुछ बड़ा मैंने कुछ नहीं बताया, ये आपके आंखों के सामने हर साल होता है। ये मैंने कुछ नई चीज बताई है क्या? बिल्कुल भी नहीं। भारी जमीन में लेट होता है यार, हल्की जमीन में पहले आते हैं। लेकिन इसका रिलेशन एक दूसरे के साथ करना ये बहुत जरूरी है, जो कि हम करते नहीं है। एक दूसरे के साथ रिलेशन मतलब क्या, अर्ली वैरायटी के अंदर भाई दिन कम लगते तो दिन कम लगेंगे तो फोटोसिंथेसिस कम, स्टोरेज कम, वेट कम। इस तरीके से गोता लगाने की सोच अगर आप रखोगे तो भाई इस दिव्यराज भाई की भी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। सिर्फ ये सोच तैयार करो कि क्या होता है, कैसे होता है, अगर मार्केटिंग वालों से बचना है तो भाई
या वहीं पे ज्यादा पैसा खर्च होता है, तो इसीलिए उनसे बचना होगा। आप किसानों को अगर जीवित रहना है तो मतलब भाई ये पर निचोड़ कर सब खत्म कर देते हैं। तो अच्छी वाली चीजें खत्म मत करो। अर्ली वैरायटी लेट वैरायटी के फर्क को अच्छी तरीके से समझो। अगर ये फर्क समझ आया होगा तो ये वीडियो हम यहीं पे खत्म करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय जवान जय किसान।